इस समय की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरियाणा में बाढ़ और जल भराव से लगभग 1/3 फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यह जानकारी किसानों ने खुद प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड की है। इस पोर्टल पर अपलोडिंग का काम कल देर रात को बंद हो गया था। हम आपको बता दें कि हरियाणा में 89 लाख एकड़ जमीन पर फसलें पैदा की जाती हैं और लगभग 16 लाख किसान इस काम में लगे हुए हैं और 1/3 किसानों की फसल इस बाढ़ और जल भराव के कारण पूरी तरह से खत्म हो गई है। और इन लोगों ने अपनी फसल की जो जानकारी अपलोड की है वह हम आपको बताना चाहेंगे कि 22 जिलों के 7,354 गांवों में से 6,310 गांवों में बाढ़ और जल भराव का असर पड़ा है और 4,98,329 किसान प्रभावित हुए हैं और इन किसानों की 29,09,869 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल खराब हो गई है या कह लो मर गई है, वह खत्म हो गई है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि 12 जिलों में सरकार ने फसल बीमा योजना लागू की थी और विपक्ष के आरोपों की माने तो जिन लोगों का फसल बीमा योजना में आए थे उनकी जानकारी यहाँ अपलोड नहीं की गई है। अगर वह जानकारी जो ये विपक्ष के आरोप है ये सत्य साबित होते हैं तो यह आंकड़ा आधे से कहीं ज़्यादा पहुंच जाएगा। यानी इस बार किसानों को बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ी है। किसान हरियाणा का पूरी तरह से तबाह हो गया है। सरकार ने 7,000 से लेकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन यह मुआवजा काफ़ी नहीं है क्योंकि एक फसल में किसान को कम से कम 50 से 60,000 रुपये प्रति एकड़ की फसल होती है। और यहाँ यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि इस समय जो हरियाणा में ठेके का रेट है वह 70,000 रुपये के आसपास चल रहा है। ऐसे में एक सीजन जाने का मतलब है कि ठेके पर लेने वाले व्यक्ति को 35,000 रुपये का सीधा नुकसान हुआ है और सरकार से उसे 7,000 से 15,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे में वह किस प्रकार से अपना जीवन बसर कर पाएगा। यहाँ हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे कि पंचकूला में सबसे कम फसल खराब हुई है। वहाँ 1347 एकड़ जमीन पर फसल खराब होने की जानकारी आई है, लेकिन हिसार में सबसे ज़्यादा फसल खराब हुई है। यहाँ 4,48,404 एकड़ जमीन पर फसल खराब हुई है। बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे, फिर किसी और बड़ी खबर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय।